आपके घर के अंदर उन्होंने हमला किया है। और पाकिस्तान में अब आप कहते हैं हमने बात, मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है। ही इज 200% सक्सेसफुल, याद रखें इस चीज को। 200% सक्सेसफुल है मोदी साहब। और यहां पे ये जो कंफ्यूज लीडरशिप है, इसका क्या करना है? इस कंफ्यूज लीडरशिप का हमने क्या करना है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस कंफ्यूज लीडरशिप का क्या करना है, या ये कंफ्यूज लीडरशिप क्या करेगी। मैं आई हैव नो आइडिया। ठीक है ना जनाब। लास्ट टाइम वो कहते थे जी कि हमने, पाकिस्तान ने ये कहा लास्ट टाइम कि जी ये हमारे कवे चिड़ियां मार के चले गए। इस दफा उन्होंने कहा हम आपके कवे चिड़ियां नहीं मारेंगे, हम आपके बंदे मारेंगे। दिस इज व्हाट दे सेड। और उनको पता था, इंडिया को 100% एक चीज का पता था कि अगर हम अटैक करेंगे तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि सिविलियंस मारे जाएंगे, बट दे डिड इट। बिकॉज वो कहते हैं हमारे सिविलियन भी मारे गए हैं, तो वो कहते हैं हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। सो मोदी ने बेसिकली एक बैरियर तोड़ा है, एक बैरियर तोड़ा है। लेकिन पाकिस्तान को अपनी डिटेरेंस को मेंटेन करना है, पाकिस्तान को अपनी डिटेरेंस को मेंटेन करना है। और वो मेंटेन इस तरह किया जा सकता है कि 100% पाकिस्तान को अपने डिटेरेंस को मेंटेन करना है कि इंडिया हिम्मत ना करे हमला करने की। लेकिन अगर इंडिया हिम्मत कर देता है और हमला कर देता है, देन दैट इज अ पॉइंट। ये फिर बहुत बड़ी बात है, इसको आप नॉर्मल तो आम बात तो नहीं समझ सकते। ठीक है, उनका हिम्मत करके हमला कर देना, हिम्मत करके हमला कर देना, और ये कह देना कि मैं जनाब छोड़ूंगा नहीं, मैं जो दिल है वो करूंगा, और मैं हर कीमत पे जो है वो पाकिस्तान के अंदर घुसूंगा। फिर वो कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं घुस के मारूंगा, यही कहा था उन्होंने, मैं घुस के मारूंगा। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट। आप पाकिस्तान को ऐसी डिटेरेंस एस्टैब्लिश करनी है कि इंडिया कभी हिम्मत ना करे, इंडिया कभी हिम्मत ना करे। और अगर इंडिया हिम्मत करे तो फिर आप उसको ऐसा जवाब दें। देखिए, इसमें कोई माफी नहीं हो सकती, इसके अंदर कोई माफी नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप ये कह सकें कि एक साइलेंट कोई चीज नहीं है, या कोई इधर खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। आप भाग नहीं सकते, आप यहां से निकल नहीं सकते। ठीक है जी, आप यहां से निकल नहीं सकते भाई साहब, ये चीज को याद रखें। और आप क्यों नहीं निकल सकते? बिकॉज उसकी वजह है, उसकी वजह है कि भाई कैसे निकलेंगे बाहर, कैसे निकलेंगे बाहर कि आप जो है इस सारे प्रोसेस में। सो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को कोई बैरियर सेट करना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान ये बैरियर सेट नहीं कर पाता, पाकिस्तान ये बैरियर सेट नहीं कर पाता, तो फिर दैन जाहिर बात है कि इंडिया को फ्रीडम रहेगी। Try Zero free for 30 days. हमला करना इंडिया ने सोच लो, दिल्ली बद्दी तबाह कर देनी है। तो सुता पे हमला किया ना, जगने हमले करने ने दोनों सामने कौन आए ने। उई अम्मा, उई अम्मा, उई अब्बा, मेरा अब्बा। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, पहलगाम में जो पाकिस्तान ने आतंकी अटैक करवाया था, उसकी कीमत आपको पता ही है कि पाकिस्तान को चुकानी पड़ी है। और जिस तरह दोस्तों यह अटैक पहलगाम में करवाने के बाद ही भारतीय गवर्नमेंट ने बिल्कुल साफ कर दिया था, चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, हर किसी ने यह कहा था कि इसकी कीमत पाकिस्तान हर हाल में चुकाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। कल रात को आपने देखा होगा किस तरह से दोस्तों सेट नहीं कर पाता कर दिया गया। उसमें दोस्तों अजहर मसूद तो हो सकता है एक सबक सिखाया गया। तो मैं ये समझता हूं कि शायद पाकिस्तान का रिस्पांस कल रात से बहुत ज्यादा सख्त होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत प्लान करके आप देखिए कुछ जगह ऐसी हैं जो किसी भी हालत जंग में उनको स्पेयर किया जाता है, जैसे किसी भी मजहब की इबादत गाहों को हिट नहीं किया जाता, क्योंकि उन्होंने बहुत लाइक जरूर कीजिएगा। ये देख रही है कि अगर इंडिया कोई और एग्रेशन दिखाता है तो मैं ये समझता हूं कि शायद पाकिस्तान का रिस्पांस कल रात से बहुत ज्यादा सख्त होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत प्लान करके आप देखिए कुछ जगह ऐसी हैं जो किसी भी हालत जंग में उनको स्पेयर किया जाता है, जैसे किसी भी मजहब की इबादत गाहों को हिट नहीं किया जाता किसी भी जंग में। और इसी तरह जो वाटर रिजर्वायर्स हैं वो हमेशा
किसी भी ऐसी सूरत हाल में उनको टच नहीं करते, उनको अटैक नहीं करते। इन्होंने नीलम झेलम प्रोजेक्ट को पर्पसली हिट किया और वो खासा डैमेज हुआ। वहाँ तो कोई बकौल इनके कि इन्होंने टेररिस्ट कैंप्स को, मस्जिद जो है वो टेररिस्ट कैंप नहीं है, तो नीलम झेलम में भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि उसके जो है मेन प्रोजेक्ट को हिट किया गया। तो ऐसी सूरत में ये इनकी जहनियत की अक्कासी करता है कि उनकी सोच जो है वो पानी बंद करना, पानी रिजर्वायर को हिट करना। तो ऐसी सूरत में दुनिया देख रही है कि जो इंडिया की सोच है उसको पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो हैं, वाटर रिजर्वायर्स, अगर उनको हिट किया गया तो नेचुरली पाकिस्तान का रिस्पांस बहुत सख्त होगा और उनके रिजर्वायर या उनके डैम या उनकी बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा। जनरल साहब हमारे साथ हैं, जनरल साहब से मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि 5 त्यारे हमने तबाह कर दिए, 60 ड्रोन्स तबाह कर दिए, मुतअद्दिद फौजी तनसीबात जो हैं वो तबाह की गई, ब्रिगेड हेडक्वार्टर और बटालियन हेडक्वार्टर जो है वो तबाह किया गया और भारतीय फौजियों को धूल चिटाई गई और इसके अलावा जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को तंदूर में झोंक दिया गया। ये सब कुछ हो गया, क्या ये काफी है या सिविलियन आबादियों पे? उसका जवाब देने के लिए खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान 48 घंटों में इसका जवाब देगा। ये तो हमने डिफेंस किया था, आप क्या समझते हैं कि 47 घंटों में जो हम हम अपना हमला करते हैं तो उन्होंने 24 जो है वो मिसाइल दागे, हम 50 मिसाइल दागेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इसका नोयत की समझने की जरूरत है। लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, उन्होंने पाकिस्तान की भारत के दरमियान जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको क्रॉस किया। इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके उन्होंने अहमदपुर ईस्ट में हमारे मसलों को हिट किया, उन्होंने अमरीके में हमारे मसलों को हिट किया। तो ये तो ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। फिर उन्होंने हमारे वाटर रिजर्वायर को हिट किया, वो उससे भी और बड़ा जुर्म। तो क्या पाकिस्तान, जो कुछ भी पाकिस्तान ने किया, ये तो अपने दिफा में किया था पाकिस्तान। और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस आप कर रहे हैं, वहाँ भी भारतीयों ने कोशिश की थी कि वो घुसाएं और कोशिश करें कि पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर ऐसा कुछ ऐसा अपने कब्जे में ले लें। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, एयरफोर्स ने भी सब तैयार है। और जो मेरी इतलात है कि पाकिस्तान को रात 9 बजे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने खबरदार कर। जी जनरल साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात टेक्निकली बड़े खफीफ अंदाज में ये कही कि ये तो हमने डिफेंस किया है। और दूसरी बात मैं ये भी बड़े दुखे दिल से करता हूं कि जिस तरह उनकी डीप स्टेट ने अपने शहरियों के गले काटे मोदी साहब की इलेक्शन कैंपेन के लिए, यहाँ भी उन्होंने इनोसेंट शहरियों को भी। और हम ये तो नहीं कहेंगे, और हमने जो जवाबी कार्रवाई की जनरल साहब, वो हमने उनके मिलिट्री टारगेट्स को की। तो आप ये समझते हैं कि आपका ये, मैं जो समझा हूं आपकी बात से, कि उन्होंने तो डिक्लेरेशन ऑफ वार कर दिया है। तो अनटिल अगर हम उनको एक भी फिटिंग जवाब नहीं देते तो क्या हम अपनी आबादियों को मजीद वल्नरेबल नहीं बना लेंगे और उनको मजीद शय नहीं मिल जाएगी कि भाई ठीक है, एट विल दे कैन टारगेट आर इनोसेंट किड्स, जो बच्चे आंगन में खेल रहे हैं उनको वो मारते रहेंगे? जनरल साहब, अमेरिका ने कहा कि हम अगर कहीं भी हमें खतरा होगा तो हम स्ट्राइक कर सकते हैं, ये अमेरिका का हक है। भारत ने भी पहले ऐलान किया था कि टेररिस्ट कैंप से उनको हम अटैक कर सकते हैं। उन्होंने बकौल उनके ये टेररिस्ट कैंप थे जो हमारी मसाजिद थी, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, कुछ था, उन्होंने तो ये काम किया है।